अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 12.8 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले 12.8 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे। आज की लेक्चर में कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके और क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन करा दें ताकि एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो जाए। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने किए थे कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूले अगर याद होंगे तो ये एक्सरसाइज आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, पार्ट नंबर 1 और 3। तो पार्ट नंबर 2 अगर आप ये 1 और 3 कर लेंगे तो पार्ट नंबर 2 आपसे खुद ब खुद हो जाएगा। पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। अब देखें जो हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज याद किए उसमें कॉट का फार्मूला नहीं था लेकिन tan का था, तो tan का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो कॉट बन जाता है। तो यही करेंगे, राइट हैंड साइड ले ली आर स्क्वेयर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। अब tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो वो कॉट अल्फा बाई 2 बन जाएगा। यानी tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2 और tan गैमा बाई 2 के रेसिप्रोकल ले लें तो वो कॉट अल्फा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2 बन जाएंगे। वही किया। और स्मॉल आर स्क्वेयर यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओवर एस, तो आर स्क्वेयर की जगह आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर। कॉट अल्फा बाई 2 की जगह आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कॉट बीटा बाई 2 की जगह आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एंड सोन। कॉट गैमा बाई 2 की भी वैल्यू पुट कर देंगे यानी tan गैमा बाई 2 का रेसिप्रोकल लेके। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, जो रेडिकल में वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सबको आपने डेल्टा में कन्वर्ट करना है। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। या उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें या डेल्टा स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यही हम टेक्निक लगाएंगे। ये एज इट इज़ आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। अब इन सबको एक ही रेडिकल में अंदर ले जाएं, यानी एस एस और एस 3 टाइम्स एस है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं एस इंटू एस स्क्वायर या एस स्क्वायर इंटू एस, क्योंकि जब एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँगा तो वो एस बन जाएगा और ये वाला एस जो है वो मैं इसके साथ डेल्टा में कन्वर्ट कर दूँगा। यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या किया, जो न्यूमरेटर है उन सबको इकट्ठा एक ही रेडिकल में कर लिया। क्योंकि 3s थे एस 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 तो ये एस क्यूब बन गया, तो उसको मैंने एस डॉट एस स्क्वायर या एस स्क्वायर डॉट एस लिख लिया ताकि ये वाला एस जो है वो इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा और एस इस एस स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा तो ये एस बाहर आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, यानी हर जो फैक्टर है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी सबको एक ही रेडिकल के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब देखें डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला जो एस स्क्वायर है इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये एस बाहर आ जाएगा और ये वाला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है लिहाजा वो डेल्टा बन जाएगा। ठीक है। अब नीचे ये देखें एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखें जो इसका डिनोमिनेटर है इसके साथ अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट हो तो वो डेल्टा होता है, लेकिन अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको भी हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। ये एज इट इज़ आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट एस वैसे ही आ गया, ऊपर डेल्टा और नीचे अब मैंने इसको डेल्टा स्क्वायर बनाना है तो इसका तो मुझे इसको एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको एस से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो मुझे उसको साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने डिवाइड किया तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना है, डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है, या इस तरह कोई चीज़ ऐड करनी तो लेस भी करनी, लेस करनी तो ऐड भी करनी है। इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ कि क्या किया, ये एस मौजूद नहीं था, इसको डेल्टा स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एस चाहिए, तो एस से क्योंकि मैंने अब इसको डिवाइड किया है तो इसको नलीफाई करने के लिए मुझे एस से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखें क्वेश्चन खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। ये हो गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट एस को एस से मल्टीप्लाई किया, ये भी एस स्क्वायर हो गया, साथ डेल्टा आ गया और डिवाइडेड बाय ये सारा फार्मूला डेल्टा स्क्वायर बन गया। अब देखें ऊपर नीचे जो सेम है उसको कटिंग में निकाल दें, एस स्क्वायर से कट गया, डेल्टा स्क्वायर से कट गया और हमारे पास बच गया डेल्टा। सो विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही प्रूव करना था कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। डेल्टा इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर कॉज अल्फा बाई 2 कॉज बीटा बाई 2 कॉज गैमा बाई 2। अगेन राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि उसका आंसर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। फार्मूले लिख लें, 4 एज इट इज़ आ गया, कैपिटल आर का फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा डॉट स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा ओवर स्मॉल एस डॉट कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कॉज बीटा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी एंड सिमिलरली कॉज गैमा बाई 2 का फार्मूला लिख दिया। अब अगेन नेक्स्ट टेक्निक क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सारी रेडिकल को इकट्ठा कर लें और उसको डेल्टा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 4 एज इट इज़ आ गया, ए बी सी, बल्कि 4 से कटिंग में निकाल दें तब हमारे, और ये इधर से डेल्टा और डेल्टा भी कट हो गया एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास बच गया ए बी सी और नीचे आ गया एस, क्योंकि 4 से कट गया, डेल्टा डेल्टा से कट गया। अब इन सारे को एक ही रेडिकल में ले जाते हैं, एस इंटू एस एस एस, अगेन एस क्यूब बन रहा है तो जब भी एस क्यूब बन रहा होगा तो हम उसको यूँ लिखेंगे एस स्क्वेयर डॉट एस, क्योंकि एक एस को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे एस स्क्वेयर को हम स्क्वेयर रूट लेने के बाद बाहर निकाल लेंगे। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब देखें बी सी ए सी और ए बी, यानी हर चीज़ डबल हो रही है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। अब वही कि जो डेल्टा बन रहा है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दें और जिनके स्क्वेयर हैं उनको स्क्वेयर रूट से कैंसिल कर दें, यानी ए बी सी ओवर एस डॉट एस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेंगे तो बन जाएगा एस, और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रेडिकल है, ये बन गया डेल्टा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर का बी स्क्वेयर का सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेंगे तो बन जाएगा ए बी और सी। देखें कितने आसानी से हल हो गया। अब ए बी सी से कट हो गया, एस और एस कट हो गया, तो आंसर बच गया डेल्टा, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। यानी अगर देखें तो मैंने कहा कि एक्सरसाइज 12.8 को सॉल्व करने की एक ही टेक्निक है कि जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ दी हैं उनके डायरेक्ट फार्मूलाज पुट करें, उसके बाद जो रेडिकल में वैल्यूज़ हैं उन सबको पहले एक ही रेडिकल में इकट्ठा करें और फिर उसको डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए, डेल्टा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें कटिंग में निकल जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है कर लें, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अगेन इसमें देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लिहाजा हम पहले इसमें
लेफ्ट हैंड साइड को आंसर निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/2 टाइम्स आर कैपिटल आर। अब आप यहाँ फार्मूला पुट कर दें, 1/2 स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस डॉट कैपिटल आर का फार्मूला है ABC/4 डेल्टा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, डेल्टा और डेल्टा आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 1/ABC डिवाइडेड बाय 2s। अब क्योंकि 1 ओवर है इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये हो जाएगा 2s/ABC। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ लिख लेता हूँ सिंस a + b + c/2 = s होता है, तो इसका अगर इस 2 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा a + b + c = 2s। यानी इस फार्मूले की मदद से हम इसको 2s/ABC भी लिख सकते हैं या a + b + c/ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि 2s की = वैल्यू a + b + c होती है। तो मैं इसको a + b + c/ABC लिखूं या 2s/ABC लिखूं, एक ही बात है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/AB + 1/BC + 1/CA। क्योंकि प्लस हो रहे हैं एलसीएम ले लें, A B और C इसका एलसीएम आ गया। अब A B कैंसिल होगा, यहाँ पे आ गया C, प्लस B और C कैंसिल आ गया, यहाँ पे आ गया A, प्लस C और A कैंसिल आ गया, यहाँ पे आ गया B। अब देखें C + A + B, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं A + B + C/ABC। तो A + B + C क्या होता है 2s, सो 2s/A B और C। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई, लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूला आता हो तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊं, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आराम से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करे और पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगेन, अब इस वाले पार्ट 2 में 1/r, 1/r1, r2, r3 इनके फार्मूले आपको आने चाहिए, उनके रेसिप्रोकल ले लें। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्या है जी 1/r। तो 1/r का क्या मतलब हुआ 1/डेल्टा/s, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी s/डेल्टा आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब एक तरीका का मैं यहीं पे एलसीएम ले लूँ, लेकिन उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले r1, r2 और r3 के फार्मूले रिप्लेस करें, फिर उनके रेसिप्रोकल लेंगे। 1/डेल्टा/s - a प्लस 1/डेल्टा/s - b प्लस 1/डेल्टा/s - c। अब क्योंकि 1 ओवर है यानी इसके रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हो जाएगा s - a/डेल्टा प्लस s - b/डेल्टा प्लस s - c/डेल्टा। अब देखें आसान हो गया कि तीनों के डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, तो ये भी आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा एक दफ़ा लिखा जाएगा और बाकी जो भी ऑपरेशन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी हो जाएगा डेल्टा। अब इन सबको ऐड कर दें, s - a प्लस s - b प्लस s - c। अब देखें इसको ऐड कर दें, s प्लस s प्लस s 3 टाइम्स s, माइनस कॉमन करें, अंदर आ गया a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब देखें a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होती है 2s, इसकी जगह मैं 2s पुट कर देता हूँ। सो 3s - 2s/डेल्टा, सो s/डेल्टा। ये देखें विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड आराम से प्रूव हो गई। अगेन बार बार आपको कह रहा हूँ कि
कि आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और स्मॉल और कैपिटल आर के फॉर्मूले चाहते हो, तो टेक्निक आपको जो बता रहा हूँ वो आसान तरीन है। इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज देखेंगे, आपको एक एक सवाल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। जी, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2। अगेन स्मॉल आर की वैल्यू में पता है डेल्टा ओवर एस होती है, तो राइट हैंड साइड लेंगे, पहले इनके फार्मूलाज प्लेस कर दें। साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी अंडर स्क्वेयर रूट। फिर साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि कॉस गैमा अल्फ़ा बाई 2 था, क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो साइन और डिवीजन का को साइड पे कर दें, बाद में मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल ले लें, आसानी से हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला था एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब इसको पहले रेसिप्रोकल लें ताकि ये एक जैसे हो जाए, उसके बाद फिर सबको एक ही रेडिकल में करेंगे और कोशिश करेंगे उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें। सो ए ऐसे ही आ गया, डॉट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी डॉट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी, और इसका रेसिप्रोकल ले लें बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अब इन सबको एक ही रेडिकल में इकट्ठा करते हैं और देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं डेल्टा में कन्वर्ट करके। ए डॉट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी, इसका मतलब है एस माइनस ए भी 2 दफ़ा है, तो हम लिखेंगे एस माइनस ए का स्क्वायर। फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज़ आ गया, और ये आ गया साथ बी सी। अब डिनोमिनेटर को इकट्ठा करते हैं, ए सी ए बी, यानी ए 2 टाइम्स आया तो ए स्क्वायर बी और सी, और इधर से एस इंटू एस माइनस ए। क्या किया कि जस्ट फार्मूलाज को पहले प्लेस किया, जो डिनोमिनेटर में था उसका भी फार्मूला लिखे, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल ले ले ताकि रेडिकल में सब इकट्ठे हो जाएं। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ए डॉट, अब एस माइनस ए ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 1 कैंसिल कर दें। अब देखें ऊपर बच गया एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये बी सी है, बी सी को बी सी के साथ कट कर दें। अब देखें क्या बच गया हमारे पास रेडिकल में, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आ गया हमारे पास ए स्क्वायर डॉट एस। अब देखें इसको डेल्टा कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ मेरे पास एस आ जाएगा तो ये डेल्टा बन जाएगा, जैसा मैं एस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब मल्टीप्लाई किया तो साथ ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखें ए ऐसे ही आ गया, और ये ऊपर वाला हिस्सा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल्टा बन गया। अब नीचे क्या बन गया, एस स्क्वायर और ए स्क्वायर। जब एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो एस आ जाएगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो खाली ए आ जाएगा। अब ए और ए कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस बच गया, विच इज़ इक्वल टू स्मॉल आर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है। ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 था, यहाँ पे अब आर इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 है, तो वैसी फार्मूले प्लेस करेंगे राइट हैंड साइड लेके। बी एज इट इज़ आ गया, डॉट साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला बनाएं। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। क्योंकि देखें साइन बीटा बाई 2 का था जब, तो इसका था इसमें बी शामिल नहीं था,
ए और सी माइनस हो रहे थे और ए सी का ही प्रोडक्ट आ रहा था। इसका जब अल्फ़ा का आएगा तो ए नहीं आएगा, एस में से बी और सी माइनस करेंगे और बी और सी का ही प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, और कॉस गैमा बाई 2 है, इसको डिवाइड का साइन डालें, और ऐसे ही जैसे यहाँ मैंने कॉस अल्फ़ा बाई 2 का लिखा था वहाँ पे कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला लिख दें। तो कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला क्या था, ये देखें। अब अगेन ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 का जब हमने फार्मूला प्लेस किया था तो बी और सी था, यानी ए नहीं था। तो यहाँ पे गैमा बाई 2 है, तो इसका मतलब है सी नहीं होगा, ए और बी आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिए, पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए था, यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, और डिवाइडेड बाय बी सी था, यहाँ पे अल्फ़ा का तो बी सी था, तो यहाँ पे गैमा, तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन है। बार बार कह रहा हूँ कि आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपने फार्मूला प्लेस करने हैं और उसके बाद सबको इकट्ठा कर लेना है। बी एज इट इज़ आ गया, अब सबको इकट्ठा करते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि एस माइनस बी 2 दफ़ा था, अच्छा सॉरी अभी उसका रेसिप्रोकल लेना हमने, एस माइनस बी 2 दफ़ा है, एस माइनस सी और एस माइनस ए 1 दफ़ा है, ये सबको इकट्ठा कर लिया, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, यानी बी 2 दफ़ा है, एक ए है और एक सी है, और सीधा इसका भी रेसिप्रोकल लें, ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी और इसका रेडिकल साइन। अब इन सबको एक ही रेडिकल में ले जाते हैं, बी डॉट एस माइनस ए, तरतीब से लिख लें, एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी, और साथ ए और बी भी आ गया अंदर ही। अब नीचे सबको इकट्ठा कर लेते हैं, पहले एस इंटू एस माइनस सी नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। जब यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 था तो यहाँ एस माइनस ए है, तो अब यहाँ पे गैमा बाई 2 है तो एस माइनस सी है, तो एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला था, साइन बीटा बाई 2 में ए और सी था, तो अल्फ़ा में बी और सी आ जाएगा और नीचे बी और सी का ही प्रोडक्ट आएगा। ये ठीक लिखा है, साइन गैमा बाई 2 ए और बी माइनस होंगे और ए और बी का ही प्रोडक्ट आएगा, और इधर आ गया एस माइनस सी। अच्छा जी, अब नीचे क्या आ गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर, यानी एस एस माइनस सी और ए बी स्क्वायर और सी डॉट ए बी स्क्वायर एंड सी। यहाँ पे आ रहा था ए स्क्वायर बी सी और एस इंटू एस माइनस ए आ रहा था, तो ये ए कैंसिल हो गया था, तो बाकी हमारा बन गया था। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, शायद ये एस माइनस सी का स्क्वायर आना था, फार्मूला मैंने ठीक लिखा है, साइन अल्फ़ा बाई 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी, और जब गैमा बाई 2 होगा तो एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, एस माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ तो नहीं गलत लिख दिया, हाँ जी ये गलती की है, ये अल्फ़ा ये गैमा, यहाँ बीटा बाई 2 आ रहा था, ये बीटा बाई 2 आना था, तो इसका मतलब यहाँ पे एस माइनस बी आना था। अब ठीक है, ताकि ये एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाए। अब देखें एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी, और इधर से एस माइनस बी नीचे आ रहा है, ताकि एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक एस माइनस बी एक एस माइनस बी से कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, एस इंटू एस माइनस बी
और नीचे बी सी आ रहा था, यहाँ पे ए सी आएगा। बस फार्मूला आपने ध्यान से प्लेस करना है। तो ये हो जाएगा ए सी अब देखें एस माइनस ए, एस माइनस यहाँ पे भी सी का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे एस माइनस सी आएगा। एस माइनस बी का स्क्वायर आना था इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। अब एस माइनस बी का स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। अब ऊपर रह गया हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी इंटू ए बी, और नीचे आ गया एस ए और बी स्क्वायर और सी, जैसे यहाँ पे आया था एस इंटू ए स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये भी ए सी आना था, ए और सी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया एस इंटू बी स्क्वायर। अब ठीक है, अब हम इसको डेल्टा बनाने की कोशिश करते हैं। बी इंटू इसके साथ एस मल्टीप्लाई करें, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया, डिवाइडेड बाय एक एस हमारे पास था, एक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो आ जाए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर और एक एस। अब देखें वैसे ही कर दें, इसको खोल दें, बी ये हो गया हमारे पास डेल्टा डिवाइडेड बाय नीचे एस स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एस बच जाएगा, और बी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी बच जाएगा। बी बी से कट गया, डेल्टा ओवर एस आ गया, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि डेल्टा ओवर एस जो है हमारा आर होता है। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के भी 2 पार्ट्स करा दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें। जी, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। अब अगेन यहाँ पे देखें, अभी तो हमने सारे क्वेश्चन किए हाफ एंगल आइडेंटिटी से। अब ये वाइज सवाल है, इसमें आपने याद रखना है, इसमें हाफ नहीं फुल एंगल दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा। तो एक बुक में फार्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, बी ओवर 2 साइन बीटा और सी ओवर 2 साइन गामा। इसकी मदद से हम यहाँ से साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। कैसे? ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर डॉट 2 साइन अल्फ़ा। तो अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमने निकालनी है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर 2 आर आ जाएगा। ठीक है, बस एक निकालनी है, इसका मतलब बाकी हम यहीं से निकाल लेंगे कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर 2 आर है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, बी ओवर 2 आर, और साइन गैमा क्या हो जाएगा, सी ओवर 2 आर। यानी याद रखना है आपने कि सारे क्वेश्चन में स्मॉल आर या कैपिटल आर की वैल्यूज यूज हो रही थी, और साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, कॉज अल्फ़ा बाई 2, टेन गैमा बाई 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ से आपने पहचानना है, क्योंकि यहाँ फुल एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाले फार्मूले, बस फार्मूले को पहचानना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा बाई, साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ए ओवर 2 आर, प्लस बीटा की जगह आ गया 2 ओवर बी ओवर 2 आर, प्लस साइन गामा की जगह आ जाएगा सी ओवर 2 आर। अब इसका एलसीएम ले लें, ए बी सी ऐसे आ गया,
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s होता है। वैल्यू पुट कर दें, ए बी सी इंटू 2s डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R। अब देखें 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया ए बी सी इंटू एस ओवर कैपिटल R। अब कैपिटल R की वैल्यू होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। सो ए बी सी इंटू एस ओवर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, यानी कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्योंकि इसके नीचे आ रहा है तो इसका हम ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल ले लेंगे। ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय 4 डेल्टा डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब देखें ए बी सी से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 4 डेल्टा एस विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि तकरीबन सारे क्वेश्चंस करवा दूं, क्योंकि अब शायद वीडियो में वो मेरे पास टाइमिंग का इशू आ गया। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पूरे सवाल करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक। अब आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, इन्हीं टेक्निक्स को सामने रखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सिर्फ उसमें एक शायद पार्ट है, 2 पार्ट हैं, वो दोनों आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।